हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस मोड पर आपको कोचिंग क्लासेस आपकी लेनी चाहिए, क्योंकि देयर आर वेरियस मोड्स आर अवेलेबल ओवर दिस टाइम ऑन द मार्केट। दोज मोड्स आर पेन ड्राइव मोड्स, गूगल ड्राइव मोड्स, इन फेस टू फेस, ब्लेंडेड, रिकॉर्डेड, वेरियस। तो बहुत सारे मोड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। कौन से मोड से आपको कोचिंग क्लासेस लेनी चाहिए उस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सारे मोड्स की हम प्रॉस और कॉन्स की बात करेंगे कि क्या प्रॉस हो सकते हैं, क्या कॉन्स की बात हो सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने पेन ड्राइव मोड्स की। और ये पेन ड्राइव मोड पे क्लासेस लेना आज बहुत ट्रेंड में है, बहुत ही ज्यादा चल रहा है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है बिजनेसेस भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। तो बेसिकली क्या होते हैं पेन ड्राइव मोड, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो पेन ड्राइव मोड्स में क्या होगा, आपको जो डिटेल या फुल लेक्चर्स होंगे वो आपको एक पेन ड्राइव में डाल करके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पेन ड्राइव आप अपने सिस्टम में जो कि आपका कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर होगा उस पर लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो पेन ड्राइव में जो भी वीडियो होंगी, आपके रेगुलर जो भी प्लेयर्स होते हैं जैसे कि वीएलसी प्लेयर्स, एमएक्स प्लेयर्स है, मीडिया प्लेयर्स है, बहुत सारे जो प्लेयर्स हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ये इन जो वर्क नहीं करता है क्योंकि ये उनका सिक्योरिटी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी से हो सकता है, कोचिंग क्लासेस की जो भी क्लासेस है वो लीक हो सकती हैं। तो इसलिए वो पेन ड्राइव में ही आपको अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे और अपना प्लेयर प्रोवाइड करेंगे जिसमें वीडियो क्लासेस ऑपरेट होगी, चलेंगी। तो इस तरीके से आप पेन ड्राइव में क्लासेस लेते हो और इनको अपने घर बैठे चला सकते हो, देख सकते हो। तो इनके बहुत सारे प्रोस हैं और इनके कॉन्स भी हैं। तो सबसे पहला नंबर पर प्रोस क्या हो सकता है पेन ड्राइव मोड्स का, कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी क्लास की टाइमिंग क्या होने वाली है, जो कि आप फेस टू फेस के केसेस में डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको किसी एक जगह पे जाकर के अपनी क्लासेस को लेनी होती है और वो डिसाइड करता है आपका इंस्टीट्यूट या फिर आपके टीचर्स जो कि आपकी क्लासेस को लेने वाले हैं। पर यहाँ पर आप किसी भी टाइम, आपको जो भी टाइम आपको प्रेफर लगे, जिसमें आपकी स्टडी अच्छी हो पाती है, आप वहां पर अपनी कोचिंग क्लासेस को चालू कर सकते हो, अपनी क्लासेस को ले सकते हो। सेकंड जो प्रॉब्लम आने वाला है कि यहाँ पर टाइमिंग भी आप खुद ही डिसाइड कर पाते हो कि आपको 2 घंटे क्लास लेनी है, 3 घंटे क्लास लेनी है या 4 घंटे क्लास लेनी है। तो आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको कितनी देर की क्लास लेने वाले हैं आप, जो कि आपको फेस टू फेस में नहीं देखने को मिलता। आपकी क्लास मोस्टली 3 घंटे की या किसी इंस्टीट्यूट में 2 घंटे की भी होती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो भी इस प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके, यानी वीडियो की वो एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखने का भी एक ऑप्शन बन जाता है, जिससे आपको जो क्लासेस होती है वो जल्दी से जल्दी निपट जाती हैं। ये आपको क्या होता है कि जनरली डिपेंड्स करता है कि टीचर्स की स्पीड बढ़ाने में। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत धीमे पढ़ाते हैं, आप उनका वीडियो 1.7 1.8x पे देख सकते हो, जबकि कुछ टीचर्स मैं जनरली प्रेफर करूंगा कि आप 1.5 से ज्यादा मत देखो, क्योंकि उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि आप एक रेगुलर क्लास ले रहे हो और अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगा दोगे जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी में, तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिस हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है कि जो भी क्लासेस आपकी जो भी स्पीड है वो ऐसे तो नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट्स मिस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से देख सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। फेस टू फेस में एडवांटेज नहीं होता है कि आप उसको टीचर को अपने फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल दो, परंतु यहाँ पर आप अपने टीचर्स को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉस आ सकता है इसका पेन ड्राइव में प्रॉस होता है कि आपको कहीं भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती है, आपकी ट्रैवल कॉस्ट सेव हो जाती है। कि और फेस टू फेस क्लासेस में आपको ट्रैवल करना पड़ता है, इनकन्वीनियंस होती है, इसके अलावा आपकी ट्रैवल कॉस्ट भी इनकर हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है पेन ड्राइव क्लासेस में, आप अपने घर बैठे क्लासेस अवेल कर पाते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉस आने वाला है पेन ड्राइव क्लासेस का, यहाँ पर आप डिसाइड कर पाते हो कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी क्लासेस कब खत्म होने वाली है, आपकी क्लासेस कब खत्म हो जाएंगी, होनी चाहिए, ये आप खुद से डिसाइड कर पाते हो पेन ड्राइव के केस में। फेस टू फेस में जनरली ये आपके टीचर डिसाइड करते हैं और बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि डेडलाइन में क्लासेस खत्म हो जाए, अदरवाइज वो एक्सटेंड हो जाती हैं। तो एक यहाँ पर ये बेनिफिट है, आप टाइम सेव कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पर पेन ड्राइव में आपको मिलने वाला है कि आप यहाँ पर अपनी कॉस्ट को शेयर कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि आपको कॉस्ट कैसे रिड्यूस करनी है आपको, तो अगर आप भी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हो अपनी क्लासेस की, तो डेफिनेटली कर सकते हो पेन ड्राइव की मदद से। तो आपको अपनी पेन ड्राइव क्लासेस एक आप परचेज कर सकते हैं और उसके अलावा उसको आप 2 या 3 दोस्तों के साथ मिलकर के आप उसको शेयर कर सकते हैं और अपनी फीस को उसी रेशियो में आप अपनी बांट सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट होगी कोचिंग क्लासेस की वो कम हो जाएगी और आपको बेस्ट गाइडेंस मिल पाएगा, बेस्ट टीचर्स का गाइडेंस मिल पाएगा एट द लो कॉस्ट। तो ये कुछ प्रॉस हो सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ कॉन्स की बात कर लेते हैं पेन ड्राइव क्लासेस में कुछ कॉन्स। तो सबसे बड़ा कॉन्स होता है कि आप टीचर इंटरेक्शन नहीं होता है, आप फेस टू स्क्रीन इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, टीचर इंटरेक्शन नहीं होता है। और एक पुरानी कहावत है कि अगर क्लास में टीचर नहीं है तो वो क्लास जैसी नहीं लगती। तो डेफिनेटली आपको क्लास वाला फील तो नहीं आने वाला कि आप आपकी स्क्रीन को देख करके पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको क्लास वाला फील तो नहीं आने वाला। तो एक ये चीज होती है कि टीचर इंटरेक्शन नहीं हो पाता आपसे।
सेकंड नंबर पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि जब हम पेन ड्राइव शुरुआत में परचेज करते हैं तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं और हम क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, परंतु जैसे ही हमारी क्लास 10 या 12 क्लास या 15 क्लास में लगा चुके होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं खोने लगते हैं। और फिर क्या होता है, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से, बहुत सारे लोगों से उनको मैंने देखा भी है कि वो लोग पूरी क्लास ही नहीं कर पाते हैं, उन्होंने 10 या 15 क्लासेस की और देन वो बंद कर देते हैं क्लासेस करना, क्योंकि वो उनको बोर लगता है। तो आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, लेकर के चलनी पड़ेगी कि भाई हमको पूरी क्लासेस अगर मैंने ली है तो मैंने पूरी क्लासेस आपको एंड करनी है। नेक्स्ट जो कौन हो सकता है, बैक सपोर्ट का यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको जैसे डाउट आया तो आप डाउट को यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी जिससे भी आप टीचर्स ये पेन ड्राइव जिसकी भी ले रहे हो तो वो आदो प्रोवाइड करते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे, मेल आईडी, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम प्रोवाइड करेंगे डाउट्स के लिए। परंतु डाउट के लिए क्या होता है कि आपको डाउट आया और डाउट आप उनसे पूछते हो तो डाउट का इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता है। डाउट आपका या तो वो 4-5 दिन और 1 वीक भी लग सकते हैं आपके डाउट का जो भी रिप्लाई, सम टाइम तो रिप्लाई आता भी नहीं है। और ये फेस टू फेस केस में क्या होता है कि फेस टू फेस केस में जैसे ही आपको डाउट होता है तो आप या तो ब्रेक के टाइम पर या फिर आप उसी टाइम पर इमीडिएट अपने रेज योर हैंड्स करके और अपना डाउट्स टीचर से पूछ लेते हो। तो ये एक यहाँ पर कॉन्स हो जाता है पेन ड्राइव के केसेस में कि आपको डाउट सपोर्ट, इतना बैक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट जो मैं कौन सा मानता हूँ वो है लैक ऑफ कंपटीशन का। लैक ऑफ कंपटीशन मतलब जब आप क्लास के अंदर होते हो तो आप देखते हो कि कोई अगर बेहतर स्टूडेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट कुछ बेहतर कर रहा है, टीचर्स टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, बेहतर कर रहा है, तो आपके अंदर एक कंपटीशन आता है, एक जेलसी आती है कि मुझे भी बेहतर करना चाहिए। ये चीज आपको पेन ड्राइव क्लासेस में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपसे कोई टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और ना ही आपके साथ अदर स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, आप जेलसी फील करो या कोई कंपटीशन हो आपका। तो क्या होता है यहाँ पर कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन देखने को मिलता है। तो पेन ड्राइव मोड के साथ साथ मैंने फेस टू फेस के प्रॉस और कॉन्स भी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो अगर आप इनके उल्टे कर दोगे, जो पेन ड्राइव के प्रॉस होंगे वो फेस टू फेस के कॉन्स होंगे और जो पेन ड्राइव के कॉन्स होंगे वो फेस टू फेस के डेफिनेटली प्रॉस होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली पेन ड्राइव में थोड़ा सा डाउट आता है, बच्चों को व्यूज को लेकर के डाउट आता है। 2 प्रकार के व्यूज आपको मार्केट में जनरली देखने को मिल जाएंगे। एक तो होते हैं पेन ड्राइव विद 1.5 व्यूज और एक पेन ड्राइव 1.2 व्यूज। सो 1.5 व्यूज या 2 व्यूज का मतलब ये होता है कि अगर आप लेटे सपोज 2 व्यूज का पेन ड्राइव परचेज करते हो तो आप एक वीडियो को आप दो बार देख सकते हो। 2 बार का मींस लेटे सपोज एक वीडियो 50 मिनट का है तो आपको देखने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए 100 मिनट दे दिए जाएंगे अगर 2 व्यूज का है। और अगर आप 1.5 व्यूज का है तो उस वीडियो के लिए आपको दे दिए जाएंगे 75 मिनट्स। मींस अगर आप उस वीडियो को 100 मिनट तक देख सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर पोर्शन, लेट्स सपोज कि 5 मिनट का पोर्शन, उसको आगे पीछे करके आप उसको पूरे 100 मिनट आप चाहो तो उस 5 मिनट के पोर्शन में एलाप्स कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो खोला और आपका एक व्यूज काउंट हो गया। ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब वगैरह में होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो भी वो सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपके पिक्सल गिनता है। जैसे वीडियो का जो पिक्सल निकल रहा होता है वो पिक्सल्स को गिनता है कि कितना पिक्सल निकल गया, कितने मिनट का पिक्सल निकल गया, वो पिक्सल गिन करके ये काउंट करता है कि ये वीडियो कितना चल गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वीडियो को पूरा देखिए, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। परंतु क्या होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पोर्शन को भी आगे पीछे करके देख रहे हैं ना बार बार, तो वो भी व्यूज काउंट होता चला जाएगा। तो ये था मतलब 1.5 व्यूज का, 2 व्यूज का। आई होप आपको समझ आ गया। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग दीज मोड्स और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है या कोई और कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली आस्क मी दैट क्वेरी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एज फॉर एज पॉसिबल। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक तो करिएगा ही, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि भाई लाइक से पेट नहीं भरता साहब, सब्सक्राइबर भी चाहिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।